मंत्र दिया। हमने पूरी दुनिया को एक परिवार माना है। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। भारत का मत एकदम साफ है। ये युद्ध का युग नहीं है। न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। रूस भी हमारा दोस्त है, यूक्रेन से भी अच्छे रिश्ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दो तस्वीर आज के भारत की डिप्लोमेसी की तस्वीर है। आज के भारत का संबंध रूस से भी प्रगाढ़ है, तो दूसरी ओर यूक्रेन भी भारत की ओर उम्मीद की निगाह से देखता है। यूक्रेन भारत की अहमियत को समझता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कई मौकों पर ये कह चुके हैं कि भारत इस जंग को रुकवा सकता है। यूक्रेन के साथ अमेरिका समेत नाटो के सभी देश हैं। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेनी सैनिक लड़ रहे हैं, लेकिन हथियार अमेरिका और नाटो देश से आ रहे हैं। बावजूद इसके जब बात युद्ध रोकने की आती है तो दुनिया की निगाहें सिर्फ और सिर्फ भारत पर ही टिकती है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। दुनिया में भारत ही एकमात्र देश है जो रूस से भी उतने ही करीब है जितना अमेरिका के। भारत का अगर इजरायल के साथ मिलिट्री रिलेशनशिप है तो ईरान के साथ व्यापारिक रिश्ते उतने ही प्रगाढ़ हैं। इसीलिए जब पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे की बात आती है तो पोलिश प्राइम मिनिस्टर खुलकर इस बात का इजहार करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को खत्म करने में भारत सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। मुझे बहुत खुशी है कि पीएम मोदी ने युद्ध को शांतिपूर्ण और न्याय संगत तरीके से तुरंत खत्म करने के लिए अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता जाहिर की है। हमें यकीन है कि भारत रूस यूक्रेन की जंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और